कृत भी नहीं है, कारित भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं। ऐसे ही आश्रम बंध का कृत कारित अनुमोदना तीनों नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी है। और कृत कारित अनुमोदना है, उसका नाम अज्ञानी। आत्मा तो मात्र जानता ही है, ज्ञानी हो या अज्ञानी जानता ही है, जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। समय साजी इसी परमाणु में लिखा है, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम, ज्ञान के सिवा क्या कर सकता है? करो और अनुमोदन तो नहीं हुआ। हाँ, करा भी कौन हुआ? किसी ने मेरे को ऐसे 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 कराया, तो उसे देखकर गेम करो, उसे तो एंजॉय करने गेम कराया था, ऐसे थोड़ी करके तेरे को मारूंगा, उसे पिटने के लिए थोड़ी करा था, वो तो उसे खेलने के लिए किया था। खेल खेल में उसे चांटा मार दिया, तो उसे करवाया। तो कृत नहीं, कारित नहीं, अनुमोदना नहीं, एक दृष्टा तुम्हारा हो गया। और 9 दृष्टा वैसे ही ज्ञानी जो है ना, अश्वबंधन होते हुए भी अश्वबंधन नहीं करते, क्योंकि उसकी कृत कारित अनुमोदना नहीं है, क्योंकि उसकी कृत कारित अनुमोदना नहीं है। हाँ, दृष्टांत देख दिया। मुझे भोजन करना है, कोई अरे देखो, मैं माने कौन? शरीर नहीं, शरीर को करना है, ये तो अजीब है। हाँ वो तो जो करने का भाव वो आश्रम बंध है, वो जीव नहीं है। आप आश्रम बंध को जीव मत मानना। जीव का लक्षण ज्ञान है। उपयोगो लक्षणम, रागो लक्षणम नहीं कहा, द्वेषो लक्षणम नहीं कहा, उपयोगो लक्षणम कहा। तो जहां मोहराग देश हो रहा है वो तो आश्रम बंध है, वो जीव नहीं है, जीव नहीं है। जैसे 2 दृष्टांत और देता हूं। जैसे हमें बुखार आ गया, रोग हो गया, तो रोग हमारा कृत है, कारित है कि अनुमोदना है? नहीं है। तो आप कहेंगे मैं रोग, आप रोग का कर्ता मानते हो? नहीं मानते। तो रोग होता तो है, इसी शरीर में रोग होता है, लेकिन रोग का कर्ता हम अपने को मानते नहीं। ऐसे राग होता तो आत्मा में है, लेकिन आत्मा राग का कर्ता मानता नहीं मानता तो क्या नहीं, और कर्ता मानता है तो अज्ञानी। मिथ्या दृष्टि और सत्य दृष्टि में इतना सा फर्क है। वो इस अंतर को नहीं जानता, उसको तो यही नहीं समझ में आता, बहुत अगर मैं ही कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बहुत दृष्टांत दे चुका इतने दिनों में आपको। सोचो, हाँ मिक्स हो जाता है, इसलिए मिक्स नहीं करना। फिर से समझो, यदि आप राग कर सकते हो, मैंने कई दृष्टांत दिए थे, तो क्या आप राग कर सकते हो? तो फिर आश्रम बंध को कर्तापन नहीं है, थवा योग था इसे, आश्रम थवा योग था इसे। शरीर के अंदर से सोचते तो लगता है हाँ, इधर से इंद्रिय ज्ञान की तरफ से देखते तो भ्रम होता है, और इंद्रिय ज्ञान से देखते तो भ्रम दूर हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान से बार बार सोचने की आदत पड़ी है, इसलिए हमको भ्रम हो जाता है। अतीन्द्रिय ज्ञान से देखेंगे तो भ्रम नहीं रहेगा। ठीक, 2 दृष्टांत दे दिए, और दृष्टांत चाहिए? बोलो, हम आपसे कहेंगे ये घड़ी फेंक दो, तो आपने फेंक दी, तो इसके कर्ता आप हो, इसके कारिता आप हो, या इसके अनुमोदक आप हो? तो आप तो कुछ नहीं, मैंने कहा था इसमें, आपने फेंक दी। अब मान लो कोई आता है कि आपका संस्था की घड़ी क्यों फेंक दी, तो आप तो निर्दोष भाव से बोल दोगे उन्होंने कहा था, आप तो बच गए ना। भले ही आपने फेंकी तो भी आप बच जाओ, क्योंकि अभी आप उसके कर्ता नहीं हो, कराने वाले भी नहीं हो, अनुमोदना वाले भी नहीं हो, तो आपको इन्होंने बोला था इसमें फेंक। आपने बोला मैंने किया, तो मैंने किया ना, नहीं किया ना, मैंने नहीं फेंका। मेरे कहने से फेंकने से आपने नहीं फेंका, मेरे कहने से फेंका है, इसलिए आप कर्ता अनुमोदक नहीं है, कृतकारिक अनुमोदक नहीं है। यदि ऐसे कृतकारिक अनुमोदक होंगे तो बंद होगा, और बंद होगा तो एक भी जीव का मोक्ष नहीं होगा, एक भी जीव का मोक्ष नहीं होगा। फिर तो कोई जज नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तो दंड देना पड़ेगा, तो कारित कहलाएगा या कृत कहलाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। जब तक बस फिर समझो, जीव अजीव आश्रमबंध संबंध मोक्ष याद है? जीव अजीव आश्रमबंध संबंध मोक्ष याद है? क्या मतलब था इसका? कि ये करे तो इसका काम मेरा नहीं,
अर्थात शरीर का काम दे रहे हैं। और आश्रम बंद होता है वो भी मेरा काम तो मात्र जानना है, मेरा काम तो मात्र जानना है। एक और कुछ हो गया? चलो आगे चलो। नाम कर्म का बंध कैसे रुक जाता है? नाम कर्म का बंध कैसे रुक जाता है? ध्रुव मात्र के रसिया को मन वचन देह मन वाणी काया के व्यापार में हित नहीं दिखाई देने से क्रोध मान माया लोभ का व्यापार घटता हुआ मिलता जाता है। परिणाम दया कुटिल परिणाम न होने से सरलता से मनुष्य देव आयु का बंध करता हुआ आप पुनर्भव को प्राप्त हो जाता है। लंबी बात आप समझा देते हैं। चार गति का बंध कैसे होता है कि जिसको ध्रुव में मजा नहीं आता है वो मायाशाही करता है, मायाशाही करके तो दृढ़ में जाएगा। जो ध्रुव को नहीं जानता, ध्रुव का आनंद नहीं जानता, उसको मान होगा तो मनुष्य में जाएगा, लोभ हो तो देव गति में जाएगा। आई बात समझ आ रही है? तो ध्रुव के जानने वाले को किसी में आनंद आता नहीं, ध्रुव को जानने वाले को किसी में आनंद आता नहीं। और आनंद नहीं आता है तो उसको क्रोध मान माया लोभ का व्यापार घटता जाता है। वो घटता है तो ऑटोमेटिक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को दो गति का बंध होता है। दो गति कौन कौन सी? देव और मनुष्य, इसके सिवा कहीं का बंध नहीं, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और ये घटता जाता है तो बाद में यह आपको अनुभव मन मोक्ष को प्राप्त होता है। तो नाम कर्म का बंध तेरा प्रकृति ऐसे रुक जाती है। आत्मा अच्छा लगता है, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता, बाकी कुछ अच्छे लगने, ध्यान रखना, बाकी बुरा लगने में अच्छा लगने में चेहरा बिगड़ता है। लेकिन भगवान की मुद्रा देखिए आपने, उसमें भय नहीं है, लोभ नहीं है, आस नहीं है, रति नहीं है, हरति नहीं है, शोक नहीं है, जुगुप्सा नहीं है। चेहरे पर देखो आप भगवान के चेहरे पर कोई भी प्रकार के ऐसा परिणाम नहीं है। अब जरा समझो, जब जब हमारे भाव खराब होते हैं तो हमारा चेहरा खराब होता है। ये नाम कर्म की रचना है, ये हमारे नाम कर्म की रचना है। जब जब हमें ऐसा लगता है तो हमारा चेहरा बिगड़ता है। कुछ रातों में ऐसे होता है, लोग ऐसे होता है, चेहरा बिगड़ता है ना, ये नाम कर्म की रचना है। लेकिन धर्मात्मा को तो कभी राग द्वेष होता नहीं, तो उसको नाम कर्म भी बिगड़ता नहीं। तो ऑटोमेटिक ध्रुव के जानने वाले को नाम कर्म भी सुधर गई, तेरा में प्रकृति सुधर गई, तेरा में प्रकृति सुधर गई। अशुभ गोत्र नहीं होगा, अशुभ नाम कर्म नहीं होगा, अशाता नहीं होगी, कितने कितने फायदे हो गए ध्रुव को जानने पर। तेरा में प्रकृति कट, इतना फायदा हो गया। आप देखो, जब आप सुनते आनंद लेते तो आपका चेहरा कितना सौम्य होता है, और खाते पीते समय जरा भी देख देख के कैसे कहते कि वो नहीं कह रहे, हमको बोलनी चाहिए, हमें कोई से बोले करते सुनते नहीं है, क्या दे नहीं पा रहे, तो चेहरा कैसा कैसा बिगड़ता है। तो नाम कर्म की रचना ध्रुव को बोलने से होती है, और नाम कर्म की सुंदर रचना ध्रुव को जानने से होती है। और फिर सुंदर रचना घटते घटते मिट जाती है। सुंदर रचना असुंदर तो होती ही नहीं। ध्रुव की रसिया को आनंद करने वाले को सुंदर ही रहता है। आगे समझ आ गया? तो एक नाम कर्म की प्रकृति में एक है तीर्थंकर नाम कर्म। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध एवं अभाव कैसे होता है? ध्रुव को जानने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम कैसे होता है? नंबर 1 बंध कैसे होता है, वो कटता कैसे है। तो ध्रुव के रसिया को रही हुई गुणस्थान प्रमाण कमजोरी से नाम कर्म की उत्कृष्टतम प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। क्या बोला कुछ समझ में आया? कोई तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कमजोरी से बनती है। क्या तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कमजोरी से बनती है और स्वार्थ से नहीं बनती। लिखा है जे भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाए ते मन बंध छह।
बंधाए बंधाए जे भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाए ते पण आश्रम बंध छे संसार छे तीर्थंकर प्रकृति बहुत घट गई है सामान्य केवल कितने होते हैं? 24 तीर्थंकर होंगे। बोलो क्या करना है? बोलो क्या करना है? 24 होंगे तीर्थंकर। बोलो यहाँ मत भरे से बाकी तो एरावत में होंगे अलग अलग। बोलो क्या करना है? सामान्य केवली बन के मोक्ष जाना है या तीर्थंकर बन के जाना है? तीर्थंकर बन के जाना है तो अभी तो 24 ही फिक्स है। अभी 24 ही फिक्स है, एरावत की भी फिक्स है और 160 तीर्थंकरों की भी फिक्स है विदेश क्षेत्र की। तो 170 तो कंफर्म सीट है। इसका मतलब आपको अगला आराम तक जाना पड़ेगा। तो तीर्थंकर प्रकृति कमजोरी से बनती है और स्वार्थ से नहीं बनती। वो कमजोरी कैसे? पूर्ण स्थान की कमजोरी है, करुणा की कमजोरी है। करुणा हमने कहा था दया आती है, करुणा आती है, विश्व मैत्री आती है, वात्सल्य आती है। तो जिनको शत्रुता आती है उनकी तुलना में तो अच्छा है, लेकिन वो कमजोरी है। करुणा करना कमजोरी है, लेकिन बहुत बड़ा चुके इसको दया करना कमजोरी है। यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ भी लगेगा। महिमा जाती मगर सामान्य केवली की महिमा नहीं है जबकि नहीं महिमा सुख का अंतर क्या है? तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के सुख का अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। एक की दुकान बहुत चलती है, एक की कम चलती है, लेकिन भूखे दो नहीं मरते। क्या फर्क पड़ा? कोई मुझे जाने या नहीं जाने। अनंत केवली भगवान है। अनंत कोड़ा कोड़ी बोलते हो, केटला कोड़ा कोड़ी अहिया की मोक्ष गया। और तीर्थंकर में कितना नाम लेते हो? और उस तीर्थंकर के साथ कितने केवली लिखी ना बोलो। तो अब क्या करना है? बोलो आप तो सामान्य बढ़िया अपने को तीर्थंकर बन करके जाना नहीं। समझ आया? चलो तो गुणस्थान प्रमाण कमजोरी से नाम कर्म की उत्कृष्टतम प्रकृति है। गुणस्थान की कमजोरी है और उत्कृष्टतम प्रकृति है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होने की योग्यता हो तो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बनती है। केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक, ये सब गुणस्थान लिखा 6ठे भाग तक बनती है, स्वतः बनती है। और 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में बंधन स्वतः रुक भी जाता है। 6ठे भाग तक बनता है और 7वें भाग में बंधन रुक भी जाता है। बंद भी ऑटोमेटिक हुआ और बंद का रोकना भी ऑटोमेटिक हुआ ध्रुव के आश्रय से। ध्रुव के आश्रय के बिना आप 8वें गुणस्थान तक नहीं जा पाओगे, जा ही नहीं पाओगे ध्रुव के बिना। और ध्रुव में रमे रहोगे तो 7वें भाग में बंद अपने आप हो जाएगा। तो हमें बंद करना भी नहीं है और रोकना भी नहीं, हमको तो ध्रुव में रहना होता है। रोक सकता है मतलब इस तीर्थंकर नाम की प्रकृति जैसे बंद गुणस्थान फिक्स है क्या? 6ठे से स्टार्ट होकर 8वें से 7वें भाग तक। बंद का टाइम बंद का टाइम 14वें गुणस्थान से। हाँ, इसलिए वो ध्रुव बनती है। वो तब तक बनेगी जब तक 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। चौथे गुणस्थान से लेकर के 6ठे गुणस्थान 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक कंटिन्यू बनती है, रुकती नहीं बीच में। ठीक, अब देखो आपने पूछा गुणस्थान प्रमाण कमजोरी क्या होती है, तो उसका भी उत्तर इसी में लिखा है। गुणस्थान प्रमाण कमजोरी क्या होती है? ध्रुव स्वभाव का आश्रय ही रत्नत्रय का कारण होने से स्वयं को ध्रुव स्वभाव के प्रति विकल्प दशा में आदर बढ़ता है। ध्रुव स्वभाव के प्रति जो आदर बढ़ का विकल्प होता है, विकल्प दशा में आदर, और अन्य मोक्ष मार्गों के प्रति भी वासना पूर्वक दान, प्रभावना, शील, तप, त्याग, करुणा होने से न चाहने पर भी सहज जीव है प्रभावक पुरुष बन जाता है। विद्वान, साधु, आचार्य, उपाध्याय केवली शुद्ध केवली होने का बंद कर देता है। केवल तीर्थंकर प्रकृति के बंद नहीं करता। क्या कह रही है? तीर्थंकर नहीं बने तो केवली का, केवली नहीं हो तो आचार्य का, उपाध्याय का। आचार्य
पुण्य का उदय तो उपाध्याय बनते हैं, बहुत पुण्य का उदय तो विद्वान बनते हैं। सब विद्वान बनना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते जब तक करुणा ना हो, वात्सल्य नहीं हो, तब तक विद्वान नहीं बन पाते। प्रभावक व्यक्ति तो तभी बनते थे, अपन केवल आज तीर्थंकर नहीं लेना, ये भी प्रकृति होती है। उपाध्याय बहुत करुणा वाला हो तो उपाध्याय बनता है, ऐसे सब लगा लेना, ठीक है। तो केवली शुद्ध केवली होने का बंद कर लेता है, प्रभावक पुरुष बनने का बंद कर लेता है। ध्रुव स्वभाव की रुचि के साथ रहने वाली विशुद्धि ही दर्शन विशुद्धि कहलाती है। दर्शन विशुद्धि नाम सुना है? 16 कारण भावना पहली ही है दर्शन विशुद्धि। 16 कारण भावनाओं के बिना कोई तीर्थंकर नहीं होता। तत्वा सूत्र में 16 कारण। तो दर्शन विशुद्धि का क्या मतलब है? ध्रुव का दर्शन करने के साथ विशुद्धि। क्या बोला? ध्रुव का दर्शन श्रद्धान विश्वास करने के बाद उसके साथ होने वाली विशुद्धि का नाम है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि क्या मानते हो आप लोग, क्या कहते हैं? हाँ बोलो। फर्स्ट कठिन नहीं। दर्शन विशुद्धि 16 कारण। हाँ बात है बिल्कुल सही। समय दर्शन साथे रहेगी विशुद्धि, बस एक समय दर्शन साथे में ध्रुव का दर्शन। ध्रुव का दर्शन करने पर आत्मा का आनंद होता है तो वो विशुद्धि बढ़ती जाती है। ठीक, आगे मोक्ष मार्गों के प्रति विनयशील जो स्वभाव में बारंबार उपयोग कर जाना, बढ़ती शक्ति प्रमाण त्याग के फल में ज्ञान प्रभुता होने का सदुपयोग से दान आदि के भाव, इच्छाओं के घटने से तप, 16 कारण में तप त्याग है ना सब। जो स्वभाव में उपयोग रहने से ऐसे साधकों की साधु समाधि भैया वृत्ति की रुचि, आचार्य भक्ति उपाध्याय आनंद एवं उनके वचनों के प्रति भक्ति, ये सब उसमें लिखे हैं। प्रवचन वत्सल भक्ति भाव के भाव सहज होने से उस मार्ग की वास्तव से प्रभावित करने के भाव होते हैं। ठीक है। धर्मी धर्मात्माओं के बीच में क्लेश करने के भाव वाले क्या बनते हैं? तीर्थंकर की केवली। आदमियों के बीच में मनमुटाव करने से क्या बनते हैं? तो अभी ध्यान रखने की जरूरत है। कोई कितना भी खराब हो, अपने को क्लेश नहीं करना। कोई कितना भी खराब व्यवहार करने में साधु होकर के लिए, तो भी उसके प्रति द्वेष नहीं करना, क्योंकि अपने दूसरी त्राता की प्रतिज्ञा की है। और सब चला था आपने को तो राग द्वेष करना ही नहीं। ज्यादा होते ही मानो कि अपना उत्साह पैसा होकर अपना कर्म करना, कर्म काट लेना, लेकिन द्वेष करके कर्म नहीं मानना। बहुत जल्दी होता है क्लेश जल्दी आता। हाँ, क्लेश जल्दी जाता है, उसे काट के लिए रोकना पड़ेगा बहुत ताकत से। ठीक है। बार बार लिखो, मुझे केवल ज्ञान की प्रतिज्ञा लेके आए हैं, केवल ज्ञान को घात नहीं करना मुझे। ठीक है। तो ये वास्तव से प्रभावना करने के भाव होते हैं। बहुत पॉइंट है, लेकिन पॉइंट बोलेंगे तो बहुत समझ 16 कारण बताना पड़ेगा। जो स्वभाव में निर्विकल्प स्थिरता से यह 13वें के अंत में अयोगी गुणस्थान में ये बंदे कट जाते हैं। 13वें गुणस्थान के अंत में और 14वें गुणस्थान के प्रारंभ में तीर्थंकर प्रकृति का कट जाता है, पूरा प्रकृति खत्म हो जाता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का नाम है दिव्यदानी समोशरणवादी, और 14वें गुणस्थान में वो लेता नहीं। अब बहुत बढ़िया पाठ आया है आपके लिए। ध्रुव को जानेंगे तो अंतराय कर्म कैसे कटेंगे? क्या प्रश्न क्या होगा? यदि हम ध्रुव को जानेंगे तो अंतराय कैसे कट जाएगा? उसके लिए तो बहुत हार्ड तप करना पड़ेगा, तो बस करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तो अंतराय से पहले अंतराय समझो, लिखना कम, पहले समझ लो इसको, क्योंकि सबसे कठिन चीज है। हम अंतराय को समझते ही नहीं, हमें तो ऐसा लगता कहीं होता होगा कहीं अंतराय, है ना। तो हम आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। अंतराय बहुत प्रकार के भेद है इसके अंतराय के। आपने नाम तो सुने 5 लाभ, रोग, देखिए इसका अर्थ करने की जरूरत है।
ठीक से नहीं समझते। जिन वाणी में जो चीज नहीं समझ में आती है उसे स्थूल करके व्यवहार से समझाते। ये लाइन क्या होगी जब 2 बार बोलो, जिन वाणी में जो बात समझ में नहीं आती उसे व्यवहार में से स्थूल करके समझाते हैं। एक बार और बोलो, व्यवहार में से स्थूल करके समझाते हैं। आपको क्या लगता है दानांतराय क्या होता है? कि हम दान देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाते, कोई विघ्न कर देता है तो दानांतराय। ये बात सच्ची नहीं, गलत है। क्योंकि स्थूल समझ में नहीं आता ना, दानांतराय कैसे समझाएंगे? तो नहीं समझ सकते तो जो दान दिखाई देता है एक बार हम देना चाहते हैं कोई रोक देता है तो दानांतराय हो गया। ऐसा नहीं है, दानांतराय का भी शोषण होता है। अंतराय कर्म का शोषण होता है, वीर्य अंतराय का शोषण होता है। आप भोजन तो करना चाहिए लेकिन पचाने की सामर्थ्य नहीं तो शोषण नहीं है वीर्य का शोषण चाहिए भोजन पचाने में। ऐसे ही समझने में भी समझने के वीर्य का शोषण चाहिए। सब कोई नहीं समझ पाते क्योंकि सबका समझने की शक्ति का वीर्य का शोषण कम ज्यादा है। आपको कौन समझ अंतर क्यों पढ़ रहे हैं? अंतराय तुम पकड़ो बोर्ड से, इसलिए तुम अंदर क्यों पढ़ रहे? तो 4 महीने में सफल हो गए। तुम 40 साल में क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम अंतराय डालते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती। और अंतराय कैसे डालते हैं? मार्ग कठिन है ऐसा सोचते हैं तो अंतराय डालते हैं। आत्मा का समझना कठिन है, एक ऐसा सोचने से अंतराय पड़ता है। मोक्ष मार्ग कठिन है, समय दर्शन कठिन है, आत्मदीपता है नहीं मिलना कठिन है, पंचमारा है कठिन है, तो हम आत्मा के अनुभव को कठिन जितनी बार मानते हैं उतनी बार अंतराय पड़ता है। क्या बोला? जितनी बार मानते उतनी बार अंतराय पड़ता है। अंतराय कैसे कहा? मानने से सोचने से। बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे? फिर से बहुत सुनने की बात है, ये अंतराय है और अंतराय समझने लायक है। जैसे कई बार ऐसे पहले से लग जाता है, आज तो बंद थके हैं समझ में नहीं आएगा तो पीछे बैठ जाएंगे टिक के तो आराम से सोते तो इससे पहले से ही अंतराय खड़ा करेंगे कि अपन से टिक के बैठ जाएंगे। नहीं, अंतराय करने वाला टिक के बैठेंगे, टिक के बैठने वाला अंतराय करता है। हाँ आपको पता है सामायिक तो सामायिक करने की 32 दोष है, मालूम है सब? नाम मालूम 32 दोष, तो उसमें टिकने का भी मन है, ऐसे करने का भी मन है, माला लेने का भी मन है, ऐसे बैठने का भी मन है। वो जैसे भगवान बैठे हैं बिल्कुल वैसे नहीं बैठते हैं तो 32 दोष होते हैं। भगवान तो पद्मासन में बैठे, मतलब आप भी पद्मासन बैठो, सामयिक में नहीं बैठते बैठो, बैठोगे आराम से बैठोगे, रोज बैठने का अभ्यास करो। अपन क्या करते हैं, सुखासन में बैठने की आदत रहती है। सुखासन में जब भी बैठो भले चाहे 5 मिनट बैठो, 6 मिनट बैठो, 7 मिनट ऐसे बढ़ता जाएगा। मैं पहले 30 साल 40 साल पहले तो मैं प्रवचन करने जाता था ना तो 1 घंटा होश नहीं रहता था इसका, तो पद्मासन बैठे तो होश 1 घंटा बैठने की आदत पड़ गई, बैठने की आदत पड़ गई। अब वो आनंद देता हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठूँ तो दिक्कत है। मैं ऐसे बैठ सकता हूँ बिना पैर बदले हुए, लेकिन अभी ऐसे नहीं बैठूँ पद्मासन तो मुझे पैर बदलने पड़ेंगे, उल्टा हो गया। हाँ तो पद्मासन का बहुत फायदा है। पद्मासन से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और सुखासन से रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है। तो जो बुजुर्ग हो जाती है ना वैसे चलनी पड़ती है, वो पद्मासन नहीं बैठने का फायदा। बुजुर्ग लोग ऐसे झूठ जाते हैं, ऐसे नंबर हो जाती है, लाठी ले लेके और झूठ जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आपको पूरे जीवन से पद्मासन बैठना है। अंतराय कर्म का हेतु है। असमर्थ, हाँ आप देखो, असमर्थ अनुभवना ही अंतराय का हेतु है। मैं बैठने में असमर्थ हूँ, जो बहाने करते हैं ना बहाने, जैसे किसी सलाह दी तो क्या करूं, पैर बहुत दुखता है, तो बहाने बनाए उसने, तो अब उसके पैर दुखेंगे। आपने तो कह दिया बैठ जाओ, लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में
अंतराय कर्म का हेतु है। अब इतनी बात समझ में तो आती है। काम के लिए 12 घंटे तो थकान लगती है। आपने कभी पढ़ाई की स्कूल में, तो उस समय जिसको कठिन मानते थे वो कठिन हो जाता था और जिसको सरल मानते थे वो सरल हो जाता था। देखा कि नहीं देखा? अभी आपको कहाँ की प्राकृत रटना है, आपको गाथा रटनी है प्राकृत। ओ बाप रे, किस काम आती है? कोई काम तो आती नहीं, प्राकृत को समझता तो जरूर रटो हम, तो आपको याद करने दिक्कत है। आपने तो गुरु आके है, आप तो पढ़ो, आप तो रटो, बस खत्म, याद हो जाएगा। तो ज्ञान अब अंतराय कितने वेद हैं? देखो, मति ज्ञान में अंतराय, स्मृति में अंतराय, धारणा में अंतराय, निर्णय में अंतराय, ये सब अंतराय पढ़ते हैं। याद कर लेते लेकिन भूल जाते, ये अंतराय का होता है। ये अंतराय का होता है, आपने अंतराय डाला है। स्मृति क्यों नहीं आती? आपने लापरवाही से याद किया है, लापरवाही से याद की हुई चीज भूल जाओ। आपने देखा कभी आपको गुरु ने 1 घंटे तक बहुत समझाया, 5 मिनट समझाया, 10 मिनट, 5 बातें बताई, लेकिन आप सुनते सुनते जब देख रहे थे तो लापरवाही से सुनी, हाँ 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 कर दी, बाद में भूल ही गए, आपको कुछ कहा, भूल जाते कि नहीं भूल जाते? तो लापरवाही से सुनना ये अंतराय है, अंतराय बंद कर दिया। होगा कुछ होगा, सुन लो भैया, तो सुन लो, कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो कुछ ना कुछ लाभ होगा, मैंने हानि होगी। अंतराय बहुत कारण है अंतराय। पूरा समझ में नहीं आता तो समझे कि थोड़ा तो समझ में आएगा तो वो भी। अब फिर से सुनो, ध्रुव की वार्ता नहीं समझ में आने पर भी उत्साह से सुने तो अंतराय घटता जाता है। अच्छा, इतना सारा था, आनंद से बिल्कुल द्वादशांग का पारगामी हो जाए। क्या बोला क्या ध्रुव की बात नहीं समझ में आने पर भी उत्साह से सुनता है। आमा मारू हित है, आमा मारू हित है, आमाज मारू हित, आमाज मारू हित है, ऐसा बुद्धि से सुनने वाला उत्साह है। इसके लिए क्या है बहुत अच्छी कलमनंदी पंचमी सरिया में, तब प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ता भी सुनता, तत्प्रति तत्प्रति मैंने ध्रुव, तत्प्रति मतलब ध्रुव की वार्ता कोई प्रीति चित्त से सुनता है, उत्साह से सुनता है, तो उसका अंतराय करता जाता है। अब बोलो कितना सरल रास्ता है, तुम प्रेम से सुनो ये बात, तुम्हें केवल यह मिल जाएगा। लेकिन अंतराय होते तो प्रेम से सुन नहीं सकते ना, नींद आ जाती है। हाँ, नींद आती है दर्शन बढ़ने से, अंतराय से नहीं आती है। लेकिन सुनने का तो सुनने का अंतराय तो इसलिए हुआ कि वो लाभांतराय है, सुन नहीं पाए लाभ अंतराय है, लाभांतराय नहीं, सुन नहीं पाए, सुन भी लिया लेकिन समझ में नहीं आए, समझ का अंतराय, समझ का अलाभ हो गया। फिर समझ भी लिया लेकिन बारंबार विचार में नहीं आता, स्मृति में नहीं आता, तो स्मृति का अंतराय है, लाभांतराय। ऐसे लगा ना सकते थे एक ध्रुव को पकड़ोगे तो सारे लाभ हो जाएंगे, एक ध्रुव को छोड़ोगे तो सारे लाभ चले जाएंगे। आपकी दुकान में कम माल हो, ज्यादा माल हो, अच्छा माल हो, खराब माल हो, लेकिन ग्राहक को देख करके तुम दुखी होते हो तो हानि ही हानि है। यदि हो गई दुकान पर ग्राहक है तो उसे देख के दुखी हो जाए कि भगवान तू कहां से आ गए, तो आप कितना प्रॉफिट होगा, कितनी बिजनेस होगी, कुछ नहीं। तो ग्राहक को देखे तो खुश हो, माल कम हो तो कम बिक जाएगा, ज्यादा तो ज्यादा बिकेगा, अच्छा हो तो अच्छा बिकेगा, बुरा तो बुरा बिकेगा। तुम ग्राहक को देख के खुश नहीं होता। ऐसे तू ध्रुव के लक्ष्य से जिम्मानी स्वामी प्रसन्न हो जा तो तेरा व्यापार चलता चला जाएगा, अंतराय कटता चला जाएगा। अंतराय का अभाव होता है तेरे गुण स्थान अंतराय का, लेकिन अंतराय का शोषण होता है हमारी अवस्था से। अभी सही होगा वो ध्रुव पकड़ में आएगा, ध्रुव की स्मृति रहेगी, ध्रुव का चिंतन चलेगा, ध्रुव का अनुभव होगा, ध्रुव में मग्नता होगी, ये सब अंतराय कर्म का शोषण बढ़ता जाएगा। अंतराय का शोषण बढ़ेगा तब लाभ होगा, तब चिंतन चलेगा, तब अनुभव होगा। ऐसा लगा ना कि बहुत शांति आती है अंतराय कर्म,
तो हमने कैसे अंतराय डाला है तो समझ में आ गया? नहीं आया? आया। अच्छा, अब देखो अंतराय क्या है? आत्मा की अनुभूति दो बार हुई तो दोनों के बीच में जो गैप आ गया ये अंतराय का उदय है। क्योंकि अंतराय अंतर आए, अंतराय अंतर आए, दो अनुभव के बीच में अंतर आ गया, ये अंतराय का उदय है। पढ़ने और आनंद के बीच में अंतराय आ गया, पढ़ने और आनंद के बीच में आपको पढ़ते से ही आनंद नहीं है, पढ़ने के बाद आनंद आने तक में अंतर पड़ गया, ये अंतराय का उदय है। आप नाप सकते हो आपको अंतराय का उदय कब कब चल रहा है? तो सभी जीवों को अंतराय का उदय तो अभी चल ही रहा है, पूरी तरह से तो नहीं कटा, लेकिन हाँ इतना इतना अंतराय कर्म का क्षोभ समय, कितना क्षोभ समय कौन बोलेगा? हाँ, जितना जितना पूरा क्रम में आ जाए अंतराय का 6 और पूरा क्रम में आए अंतराय का 6, ठीक है? अंतराय का 6 थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। और ध्रुव पूरा अच्छा लग रहा है, ध्रुव पूरा अच्छा लगने से 6 बढ़ता चला जाएगा। क्या कहा? ध्रुव अच्छा लगने से हमारा 6 बढ़ता चला जाएगा, एक दिन 6 मिट जाएगा, 6 बढ़ के मिटेगा। 6 रखना है कि मिटाना है? मिटाना, कुछ नहीं करना। मिटने योग्य बढ़ने योग्य बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा पकड़ लिया ना। ठीक, तो अंतराय का उदय समझ में आ रहा है? क्या हुआ? इसका दिलाना वाले का शेव संबोधन ऐसा लगता है। हाँ, ऐसे समझ आएगा, कोई बात, लेकिन सबको समझ में आएगा। आप दूसरों को शेव से ईर्ष्या करोगे तो अंतराय आएगा। क्या कहा? दूसरों को शेव से जैसे अभी भी जो बोला जा रहा है, जैसे जो भी आंसर आते हैं कई बार तो ऐसा लगता है कि वो ज्ञानावली के शोषण से निकलने वाली भाषा लग रही है, बोलने के शोषण से अनुभव की वहां तक नहीं लगता ऐसा। इसीलिए इसकी पढ़ाई चल रही है, अपने को किसी का लक्ष्य करेंगे तो अंतराय आएगा। भाई देखो सबका बीज अलग अलग है और सबका पेड़ अलग अलग है, हमको है ना सबका अलग अलग, तो अपन ऐसा तो नहीं देख के तकलीफ होती है, अपना विकास करते जाती है, आ जाता है। बस हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं हो तो ध्रुव का रस रखना सब हो जाएगा। ध्रुव माने खाद, ध्रुव की खाद मिलेगी तो वृक्ष से फलित होता चला जाएगा। कोई पहले खिलेगा, कोई बाद में खिलेगा, क्या फर्क पड़ा? भगवान आदिनाथ का पहले खिल गया, हमारा बाद में खिलेगा, इससे क्या फर्क पड़ा? छोटा पेड़ तो बने रहने दो, उसमें क्या दिक्कत है? पुराणों में ऐसी कहानियां हैं कि उसको बिल्कुल शोषण नहीं था, लेकिन वो आत्मा की कुमारी थी तो केवल ज्ञान हो गया। कहानी है श्रीमती महाराज की, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था। श्रीमती महाराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, 7 तत्व के नाम भी मालूम थे, 4 गति के नाम भी मालूम थे, कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन उनके गुरु ने उनको इतने बता दिया, भाव भाषण हो गया कि तू देह से जुड़ा है, बस वो भी भूल गए, इतना शब्द भी भूल गए वो। तो फिर उनसे कहा तू ऐसे कर, मुझे राग देश नहीं करना, इतना राग देश नहीं करना, मारुस मातुस नहीं करना, तो वो भी भूल गए। वो दाग को छिलका से अलग देते होकर देखा, वो एकदम समझ में आ गया, ऐसे कुछ कहा छिलका है इतना समझ आ गया, छिलका है और मैं बस करना इतने मुझको की वाली। ये सब गुरु का शक्ति पता है। देखो यदि आपको निमित्त की तरफ जाना है तो कह सकते हो, लेकिन निमित्त तो अकर्ता होता है, निमित्त अकिंचित होता है। कल क्या बोला था? टिकट की विंडो पर टिकट मिलता है, लेकिन पैसे भी नहीं। हाँ उपादान तो कितना सरल मार्ग बता दिया आपको, केवल ध्रुव की मस्ती, ध्रुव की महिमा, ध्रुव का ज्ञान, ध्रुव का विवेक, बस खत्म हो जाएगा। आप चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा, आपको आप सही करते। ठीक, चले आगे। तो अंतराय कर्म का काटना कैसे होता है? तो बनता कैसे? ठीक, अब आगे उत्तर ध्रुव तो सदा निरंतर है। बताओ ध्रुव में अंतराय पड़ता है? नहीं पता है। ध्रुव तो
हेलो, आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। निरंतराय है, ध्रुव में अंतराय नहीं पड़ा, सब कर्मों में अंतराय पड़ा, सब चीजों में अंतराय पड़ा, लेकिन मेरे ध्रुव आत्मा में अंतराय नहीं पड़ा। इसलिए ध्रुव का आनंद करने वाला अनंत काल में निरंतराय रहेगा। ध्रुव निरंतराय तो उसका आश्रय करने वाली परिणति भी निरंतराय रहेगा। बोलो ध्रुव निरंतराय, वो कितना सरल मार्ग मिल गया, मजा आ गया। शक्कर से खीर मीठी कैसे हो जाएगी? हाँ बोलो, शक्कर गुड़ मीठी है, शक्कर गुड़ मीठी है, ऐसे ही बोलो। आपको निरंतर होने का मान मिला कि नहीं मिला? ये निरंतर है। अब मजा करो, बात करो, मड़ी गयो, समझ आ गया? आत्मा सदा ध्रुव तो सदा निरंतराय था ही, उसकी रुचि समस्त अंतराय वो दूर करती जाती है, उसकी रुचि समस्त अंतराय को दूर करती जाती है। इससे अनंत बल प्रकट होता है। आनंद करने वाला जीव आनंद में ही निमित्त होता है। आनंद करने वाला जीव आनंद में ही निमित्त होता है। दुखी रहने वाला जीव, आप किसी पास जाके बैठो तो आपको पता लग जाएगा ये आनंद में ही दुखी। देखा, किसी पास जाके बैठे हो, यदि दुखी बातें करें तो वो समझ नहीं दुखी, और सुखी बाबा आपने कितना अच्छा आपने सुना, ये तो बहुत तो सुखी आदमी की पता लगे सुख गया। क्यों? दुखी आदमी सुख में निमित्त होता है, और दुखी आदमी हाँ टेस्टर समझते, टेस्टर लाइट का टेस्टर, एक टेस्टर है, किसी के पास बैठो और शिकायत करे, आदमी की बात करे, समाज की बात करे, दुनिया की बात करे, लोगों की बात करे। तो ऐसे बड़े ऐसा नहीं होता ना, कभी-कभी ऐसा बड़े भी आता है। कभी-कभी आता है तो वो मैं कहता हूँ सुखी है तो सुख का निमित्त, दुखी है तो दुख का। तो एक ही बात हम तो यही बोलते हैं, हम भी तो यही बोलते हैं। तो यदि तुम सुख में हो तो सुख में निमित्त बनोगे, और दुखी हो तो दुख में ही निमित्त बनोगे। अब दूसरी बात, ज्ञानी को दुखी आदमी भी सुख में ही निमित्त बन जाता है। क्या करना? ज्ञानी को तो दुखी आदमी भी सुख में ही निमित्त बन जाता है। कभी तुम अपना चेक करना हो तो देख लेना चाहिए कि कोई तुम्हें दुख की बातें कर रहा हो, दुखी हो रहा हो, तुम प्रसन्न हो रहे हो, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, तुम्हें कौन गया है तो तुम ज्ञानी। और वो जैसे जा रहा था उसी साथ अपन निसंग गए, चले पकड़े से अरे तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे भी बहुत सिंपैथी से 40 साल तो दो ही जने ना रहे वो तो जाएगा तो बेचारा कुछ हो गया, तुमने भी उसको धक्का दे दिया। दो ही जैसे को समझ सिर्फ तो होती है, किसी बंदे को प्यार बनाओ तो खुद भी गिर पड़ती है। कोई दुखी हो तो मैं दुखी नहीं हूँ, कोई बुराई करेगी ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, गुरु महाराज तो दया भी नहीं करते मेरे ऊपर, मेरे को तो बात भी नहीं करते, से नहीं जाते, एक बार इस माइक पास नहीं तो तुमने तो हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात। तो दोनों सिर्फ खा कर भी गए, सामने वाला दुख की बात करें, अपने को तो सुख की बात करें, ध्रुव की बात करें। हाँ बात तो ध्रुव, अरे तुम्हें कौन ध्रुव छो, आप प्रभावित छो, आनंद मूर्ति छो, आत्मा छो, चिंता ना कर। पूरी नई लाइफस्टाइल। हम लोग कैसे मार करते थे, पूछे बहुत परेशान हो गया आते, लेकिन मैं परेशान नहीं हो रहा, पूछे तो कई बार ये लोग सोचते हैं आपको मैं क्या बताऊं, मैं क्यों, मेरे को सुना, मेरे को इतना फायदा हुआ दूसरों की बातें सुन के, मेरा वैराग तो असंख्य गुना यूं समझो मल्टीपल हो गया। इतने लोग सुनाते हैं अपनी शादी के लोग तो मेरा पक्का लोग सुनाते हैं व्यापार कर दो मेरा पक्का, लोग बताते हैं कैसे अफेयर में फंस गए थे, कैसे हमको धोखा दिया, कैसे व्यापार में फंस गए, मैं
करके तो बहुत मजा मेरा बहुत मुझे आज तक मैं दुखी नहीं हूँ। अगर उसको समझना तो समझा देते, नहीं समझे तो तेरी तू है। मैं मजे करूंगा, मैं तो पक्का है। मैंने क्योंकि क्या है, सारी दुनिया मुझे छोड़ के चली जाएगी तो भी मैं आनंद का मान नहीं सकता। मैंने कभी किसी को खुश नहीं किया आज तक, किसी सेठिया को खुश नहीं किया आज तक का। फिर प्रवचन की रिकॉर्डिंग में कभी किसी बड़े बड़े सेठों के नाम नहीं आते, किसी का नाम। हाँ, बच्चों के नाम आते हैं, प्रेम करते हैं, उनको नाम आते हैं। क्यों? उनकी कोई पार्टी है, अभी लिखा जाए तो लिखा जाए, ठीक है। बिल्कुल मजे का मार्ग है। अपन द्रौपदी कुमारी क्यों छोड़े? सुखी आदमी सुख में निमित्त होता है, और दुखी आदमी ज्ञानी और दुखी आदमी भी सुख में निमित्त हो जाता है। दृष्टांत बनाओ एक आध पुराण में से पारसनाथ भगवान कमठ का जीव उनके केवल ज्ञान में निमित्त हो। तुम्हें कौन बनना है बेटा? स्लिप मारने वाला? हाँ, चंदन वाला। वो सेठानी आहार दान में निमित्त हो गई, महावीर की। हाँ, और खुद को भी समय मार्ग में आगे बढ़ने में निमित्त हो गई। संकट और कठिनाइयां आदमी को बहुत सफलता देती है, मजबूती देती है। और जिनकी जीवन में संकट और सफल नहीं आती ना, कठोरता संघर्ष नहीं आता, बहुत कमजोर होती है। इसलिए हमेशा असफलताओं को मुस्कुरा के सामना करो। बहुत अच्छा है, इसने हमको सिखाया है। असफलताएं दी बेस्ट टीचर। क्या बोला? प्रतिकूलताएं असफलताएं दी बेस्ट टीचर है, इससे बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा। मोस्ट क्या करो? विद स्माइल वेलकम। इसको असफलताओं को, प्रतिकूलताओं को क्या करना? हाँ, विद स्माइल वेलकम। आपको याद दिलाऊं एक आध दो चार घटना, जैसे आपको बहुत याद आ जाएंगे, आपस में चर्चा करेंगे। माता जी आपके बड़े बार बार समझाते, बेटे ऐसे नहीं करना, नहीं करा। बच्चे सुनते ही नहीं। जब हाथ कट गया तो मम्मी ने सारू मम्मी ने सही कहा। होता कि नहीं होता? बोलो देखो बेटा, देख के आना, स्लिप हो गए और लग गए। आपने सही कहा, समझ के चलो। चंचलता नहीं करनी, चंचलता घटनाओं ने सिखाई कि नहीं करनी। जब हाथ कट गया, चोट लग गई, नुकसान हो गया, तब हमने सीखा है। बोलो भैया फिर से, असफलता और प्रतिकूलता से द्वेष करना, विरोध करना, गिलानी, कुंठा, बेस्ट टीचर। न्यू स्टाइल है, न्यू नहीं है, ये अनादि स्टाइल है। हमारे सर्व भगवान की यही स्टाइल अनादि से रही। तो हम इसकी चर्चा वार्ता नहीं करते थे, इसलिए हमको कंफर्ट जोन चाहिए। तो समझ लो, कंफर्ट जोन वाला कभी मोक्ष नहीं जाता। बिल्कुल एक लाइन में कह रहे, कंफर्ट जोन वाला कभी मोक्ष नहीं जाता। बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं। साधु दीक्षा तो कंफर्ट जोन में भी होती ही नहीं। क्या कहा? साधु होकर के भी कंफर्ट जोन में चला गया, मैंने निगो चला गया। कंफर्ट जोन समझेंगे अंग्रेजी? अनुकूल। कोई आपको ऐसी अच्छी जगह दे दिया, कूलर है, हवा है, पंखा है, बड़ी एसी अच्छा है, बड़ी लाइट बात है, सब अच्छा है, तो अपन खुश नहीं होने। अरे रे प्रभु, तुम मेरे मोक्ष मार्ग में आता है, क्या डाल रहा है? इंद्रियों की सुविधाएं चाहे ना, आत्मा के मोक्ष मार्ग में अंतराय का हेतु है। क्या बोला? इंद्रियों के विषयों की सेवन की सुविधाएं, अनुकूलताओं की रुचि मोक्ष मार्ग में अंतराय डालती है। इसलिए ज्ञानी इंद्रियों की रुचि करते नहीं। इसलिए साधुपन आता है। क्या आता है? समझ में आया? चले आगे चले। अंतराय का बाह्य कारण भी ना होने से अंतराय का बंध नहीं होता। अंदर में ध्रुव की रुचि है
और अंतरायटी में इंद्रियों की रुचि नहीं है, इंद्रियों की रुचि नहीं है। अब बोलो ध्रुव को जानने वाले को अंतराय कर्म बंधेगा कैसे? नहीं बंधेगा, इसीलिए 600 होते होते कट जाएगा। ठीक, ध्रुव स्वभाव में अप्रवृत्त होने से, प्रमाद न होने से कोई भी कसाय में पाप नहीं होता। कसाय से प्रमाद से पाप होता है, और ये तो अप्रमत्त हो गया ध्रुव स्वभाव में। तो ध्रुव स्वभाव में अप्रमत्त होने से, प्रमाद नहीं होने से कसाय पाप नहीं होते, और बोलने का भी भाव नहीं आता तो भी कथा नहीं होती। बंद कैसे होते थे? भी कथा से, उसे तो बोलने की भाव नहीं होता। जब आनंद आता है आत्मा का तो बोलने का मन भी नहीं होता। ध्यान रखना, बोलना पड़े तो बोलो, परंतु बोलने की रुचि कभी नहीं रखना। अच्छा, कम बोलना। हाँ, नहीं कम भी नहीं, बोलने की रुचि ही नहीं रखनी बस। पढ़ने की रुचि नहीं रखना, पढ़ना पड़े तो पढ़ो, लिखना पड़े तो लिखो, लेकिन लिखने की रुचि नहीं रखना। क्या बोलेंगे हम? फिर से बोलो। बोलना पड़े तो समझो, ये मोक्ष मार्ग में बड़ा घातक है। साधुओं को या विद्वानों को मोक्ष मार्ग में उनका तो बढ़ता जाता है और यही भटक जाते हैं। बढ़ा और भटक गए। ओह, मैं तो बहुत उपकारी हूँ, मेरे से कितने लोग सुन रहे हैं, मुझे सबका कल्याण करना है, मुझे जगत का कल्याण करना है, मुझे तो लेखन भी करना है, मेरे पास बहुत काम है, जीवन थोड़ा है, मुझे लिखना बहुत है। तो लिखने की रुचि, पढ़ने की रुचि, पढ़ाने की रुचि, बोलने की रुचि, ये अंतराय का भयंकर बंद करके वापस ले आता है। फिर आप मोक्ष मार्ग कैसे चलेंगे? बिल्कुल जानने का समय नहीं या अपनी तरफ से बात है, तो उन लोगों में कैसे चलेगा? तो उनको भी ये सीखने लायक है कि मत बोल, तो ध्रुव की रुचि का बोल मत, ध्रुव की रुचि का सुन मत, ध्रुव की रुचि का पढ़ मत, क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय रूप बदल करके अंतराय खड़ा कर देते हैं। क्या बोला? 5 इंद्रिय के विषय रूप बदल पहले वो चीज लिखते थे, अभी लिखने लगे, पहले वो गाते थे, अभी गाने लगे, पहले वो करते थे, अभी कर। अब रुचि का कैसे पता लगेगा? हम बोलते हैं लेकिन रुचि नहीं है, पढ़ते हैं लेकिन रुचि नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका टेस्टिंग, इसकी भी सूक्ष्म बात है, पकड़ना। लिखे बिना तुझे दुख हो तो समझना की रुचि है। लिखे बिना तुझे दुख हो तो समझना रुचि है। रुचि तुझे लिखने की रुचि है, नहीं लिखता है तो दुख हो जाता है। तुझे क्या लगता है मैं लिखता हूँ, जो टाइम कट जाता है आनंद से, मैं लिखता रहूं, मैंने आत्मा में नहीं जाऊं, आत्मा में नहीं जाऊं। तो लिखने की रुचि आत्मा में जाने से रोकने से अंतराय बंद करती है। लिखना पड़े तो लिख लो, कमजोरी है। गाना पड़े तो गा लो, कमजोरी है। बोलना पड़े तो बोलो, कमजोरी है। कमजोरी मानो, रुचि नहीं मानो। क्या करता है जी? मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बहुत करुणा से कह रहा हूँ, हृदय से, मैंने इतने साधक देखे हैं, वो ध्रुव में जाने के काम छोड़कर बाकी सारे काम में अपना समय लगा। मैं हृदय से कह रहा हूँ ये बात। करोड़ों साधुओं का काम नहीं है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के अपने बनाए, फिर पैसे इकट्ठा कराते रहना, ऐसे कराना, तो ध्रुव में जाना। साधना साधु बना तो ध्रुव की साधना करने के लिए मिला था, रत्नत्रय की साधना के लिए मिला था, और करोड़ों अरबों खरबों इसमें लगा दिए। नहीं बने मत बने, वो जिस जीव का उपादान की योग्यता होगी, तत्समय की योग्यता होगी, भविष्य होगा, उसे कोई निमित्त मिल जाएगा। मैंने निमित्त बनने का ठेका नहीं। क्या कहा? मैंने निमित्त बनने का ठेका नहीं। जिसको जाना वो चले जाए। महावीर भगवान चले गए, हमने तो नहीं रुके। महावीर भगवान के लिखे हुए समाज तुम लेट आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें चिट्ठी लिख दिया। महावीर भगवान लिख दे क्या? जब उनने हम पे दया नहीं की तो हमें किसी की दया नहीं की। क्या कहा? तो सबको शिष्य बनाया नहीं बनाया, फिर बन गए। हाँ बन गए, लेकिन तो हमने तो नहीं बनाया। मैं तो नहीं बोला ना, उन्हें तो मनाने की रुचि नहीं थी ना। ऐसे नहीं था बराबर में, ऐसे भी तो यही तो कह रहे, बन जाए तो बन जाए, बनाने की रुचि नहीं। तो लास्ट समय में भी 36
आज देश में अधिक कंटिन्यू का तो समय आ गया है, लोगों को छुट्टी ध्यान से पढ़ो 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 और गहराई से पढ़ो। जिसके भाग होता है भक्ति तक होता है तो रात को भी वाणी गिर जाती है, खेल जाती है, खिलाने की रुचि नहीं है, रुचि नहीं। बिल्कुल। मैं अपना हित नहीं छोड़ूंगा किसी के चक्कर में, ये कहना है मुझे। आपको पहले अमृत मिलेगा तो आप अमृत मान करोगे कि कराओगे? पहले कराते 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 मरेंगे। समझ आएगी? थोड़ी मेहनत का मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है, बहुत सरल, बहुत सरल। अपन तो पहले अपना काम करो। मैंने बिल्कुल अभी हमारे को समाधि साधना के अंदर है तो मैंने आज तक किसी विद्वान को पैसा कलेक्शन नहीं दिया। पर्चा तक एक पर्चा नहीं छपाता, एक बोर्ड भी नहीं लगा वहां की ये बदल, किसी को बोला ही नहीं तो पैसा दो। अरे जरूरत पड़ी है, बनना होगा तो बने, तो बन रहा है, बन रहा है, आ रहा है पैसा अपने आप ही आ रहा है, मेरे ही मांगे आ रहा है। भाई हम कहीं न मांगने जा रहे न मांगने, कुछ नहीं करने जा रहे। हमारे विद्वानों तक को मना कर रहा है मत पैसा इकट्ठा नहीं करो, तुम इसका काम करो, हम इसके काम करेंगे। बने नहीं बने अपन जो भी बना लेंगे, क्या करना है पक्का करके, क्या जरूरत पड़ी 10 साल 20 साल रहना है, अब हमें एसी कूलर पक्का लगाना है। हमने तो कुछ नहीं, 500 रुपये पर वो लगा देंगे, जितना पैसा हो अपने बन जाएगा। लेकिन आज तक हम मजे में, अभी तक टेंशन नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है, कोई कुछ नहीं। जिन्हें आपने साधना करनी है वो इससे फायदा होता है, प्रतिकूलता में कोई आते जो सच्चे साधक होते हैं। और नकली साधक आगे हैरान करते हैं, पंडित जी हम आ गए, हम आपको हम लाइट जलवाते पे क्यों लाइट चली, क्या करें? वही तो भोजन की व्यवस्था करा, भोजन किया, भोजनशाला की बाई भाग गई, हम क्या करें? हमने बिल्कुल साफ कह दिया, हम किसी को भोजन की सुविधा नहीं देंगे, बनाओ जहाँ खाना वहाँ खाओ, हम नहीं करेंगे। अपना जो तुम्हें करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल लोग के सेवा कुछ। हमें चाहिए नहीं करोड़ों का सोना चांदी, ना दीवारों में सोना लगवाना है, ना भगवान में लगवाना, कुछ नहीं। तो मजा का मार्ग ये है, हम दुनिया के चक्कर में पापड़ नहीं मिलेंगे। आगे समझ में आया? अंतराय का हेतु है, यदि तुम्हारा पुण्य बढ़ गया तो तुम लुट जाओ। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, पुण्य बहुत है उनका, तो दिन रात एक ही काम है, एक ही काम, जो आता है उसको कहना, उसे पैसा लेना, क्या है? नहीं, हमारे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, वही तो ऐसा पुण्य चाहिए जैसा तीर्थंकरों का केवली का मुनिराजों का है। कहना पड़े नहीं और काम हो जाए, कुछ निकल जाए, उसका काम हो जाए, करना ही हम बिल्कुल भैया खूब समझना अंतराय का हेतु। सोचना हम क्या कह रहे हैं, अंतराय डाला उसका फल है ठीक। गाने का निषेध हम नहीं करते, तुम तो रोज एक भजन रिकॉर्ड करो, कोई टेंशन नहीं, छिपाने की रुचि अंतराय का हेतु। अभी 10,000 रुपये मिल जाए तो अकेले में पता नहीं क्या करोगे, छिपाने की रुचि में बहुत दाम है। बिल्कुल सीधा अमृत पियो, सीधा अमृत पियो, एक चने आगे। देह में प्रीति ना होने से सदा समाधि को तैयार रहता है। देह की प्रीति में अंतराय डालती है। देह की प्रीति अंतराय कैसे डालती है? आपको उपसर्ग आएगा और देह की प्रीति होगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा। कैसे बचाऊं भगाऊं, कैसे बचूं, हे देवता कोई बचाओ। तो आपने केवल ज्ञान नहीं करने की कोशिश की, आप देह की प्रीति नहीं करते तो तत्काल केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या होगा? बोलो। ओह, तो देह की प्रीति उपसर्ग होए परिचय यार होए, देह की प्रीति करने से तो अंतराय आता है, केवल ज्ञान दूर हो जाता है। कठिन है? बोलो। ऐसे तो कठिन नहीं, लेकिन अब ये ध्रुव की कुमारी आएगी ना तो इसकी ताकत बढ़े, इसकी भी ताकत बढ़े, इसकी भी ताकत बढ़े, चिंता नहीं करना है। छोटा नारी बच जाता है ना तो कमजोर हो जाए और धीरे धीरे वो बलवान हो जाए। ऐसे ध्रुव की प्रीति वाला बलवान हो जाता है। संगन भी से जोरदार होगा, क्यों डरते? मेरे को एक बार ऐसे बहुत डर लगा,
कि मैं हर किसी को डांट देता हूँ सही बात पर, सही बात में उसकी गलत बात, तो उसकी गलत बात पे मैं तो सही डांटता हूँ, लेकिन वो कर्म मान ली कि मैं इनसे बदला दूंगा, ऐसे मुझे चिंता होगी, तो मैं बुरी करूंगा, ये अवसर करेगा, जैसे डर लगे। तो अपने को बुद्धि पूर्वक किसी को नाराज नहीं करना ताकि कोई अवसर ना करे, कैसे करता था ऐसे दिमाग में चल रहा था। एक दिन बहुत अच्छा होगा अपने आप, ओहो यदि वो अवसर करेगा तो मेरे में अवसर सहने की शक्ति भी तो होगी, यहाँ भी तो समझ पड़ेगा, डरने की क्या बात है। ओहो कोई व्यक्ति गलत करे तो उसे सत्य बोलने से मत डरो, करे उससे कोई दिक्कत नहीं, यदि वो कमेंट कर सकता है तो मैं भी बहुत मजा आएगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी से, बोल देता हूँ बहुत कट्टर खराब बोलता हूँ, खराब बोलता हूँ, अच्छा नहीं बोलता, खराब नहीं मोह को बुरा लग जाता है एकदम, मेरे को बोलती है, तेरे को नहीं बोला, तेरे मोह को बोला है, तू वेद विज्ञान नहीं करता तो दुखी हो जा, क्या कहा दुखी हो क्या करो, कह देना अवसर तेरे दम हो, बहुत मजा आता है चलो, तो मेरे से नाराज लोग बहुत है, वो एक क्या करे, मेरे से खुश होने वाला तो मुझसे कोई बहुत कम ही लोग मिलेंगे, होने दो कम, मैंने क्या करना है, अपन अपने आनंद में किसी की जरूरत नहीं। चलो तो क्या हुआ, देवी प्रीति नहीं होने से केवल काम कर लो, अब प्रीति की रुचि होगी ठीक है, इस देह को इतनी व्यवस्था देना, उसमें लिखा है भगवत की आराधना में, इस देह को इतनी व्यवस्था देना जिससे अपने को सामायिक में विकल्प न करे, सामायिक में विकल्प नहीं, जैसे आपको बात कर लिया, अब दिन भर ऐसे बैठे थे, सामायिक नहीं बन रही, कल का इंतजार कर रहे हैं हम 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा तो अगले दिन का दिन गिन रहे तो फिर घंटे नहीं गिनना, तो रोटी खा ली, हाँ मैं लिखा है, उसका एग्जाम्पल दिया है, गांव में बैलगाड़ी चलती, बैलगाड़ी बलद गाड़ी, बैलगाड़ी चलती तो वो सूख जाते ना पहिए, उसके चपर चूम होते, चूम चपर चूम चपर चूम, तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, ऑयलिंग ग्रीस डाल देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं तो वो शांति से चलने लगती है। ऐसे ही शरीर यदि अपने उपवास में, तपस्या में, साधना में, सामायिक में, बैठने उठने में, चलने में, व्यायाम में, पढ़ने में जब बढ़ चुका है तो थोड़ा दे दे, क्या करना, हाँ थोड़ा सा देना, ज्यादा दोगे तो अंतराय डालेगा, सो जाओगे, क्या कहा, ज्यादा दिया तो सोए तो अंतराय, अंतराय चाहिए किसी को नहीं, अंतराय करने वाले को टिक के बैठना, सहूलियत करके बैठना, ऐसे 2-4 आइडिया है उसके मॉर्निंग, जब भी ठंड लगे ना जिसको ओढ़ना नहीं, हाँ ओढ़ना तो ठीक है, ठंड तो हमेशा बहुत होता है, पर ऐसे ओढ़ के बैठो, सामायिक नहीं होती है, उनको सब सातों का साम 10 नहीं होता है मैं इसलिए इनको पता है सबको, रात को भी सब हटा देते हैं, कोई काम नहीं, 2:30-3 बजे रात को भी कुछ नहीं करना, ऐसा वैसे मस्त, मैं तो 2-2:30-3 बजे लगे पूरे कपड़े हटा के बैठता हूँ, आराम से बैठता हूँ, वो लिखा बड़ी स्वाद चुप चलता है, मैंने अरे वाह बहुत सरल है काम, लक्ष्य होगा तो काम हो जाएगा, ठंडी लगती तो नहीं, हाँ यही तो बहुत अच्छा है, ठंडी लगती है तो नींद नहीं आती, मन नहीं लगता तो मन को जीता है, ऐसा नहीं एक बंदर के चक्कर में अपन सारी रोटी फेंक दो, बंदर आता है इसकी रोटी फेंक दो, अरे बंदर आता है तो बंदर को संभाल रोटी क्यों फेंके, ऐसे ध्रुव की आनंद, वेद विज्ञान, तत्व चर्चा चीजों में ये तो ऐसी बात होगी, और भी सोचा तो फिर विकल्प नहीं आता, तो हमको निर्विकल्प होना माने जड़ होना, एक नहीं होना, आने दो ठंड, आने दो गर्मी, जागृत रहेंगे, जागृत उपयोग रहेगा तो वेद विज्ञान करेंगे। आपने देखा है जब भी आप लड्डू अच्छी मिठाइयाँ खाते हो, अनुकूलता रहती है, तब भगवान का नाम याद नहीं आता, और जरा चोट लगी, हे भगवान, जरा चोट
लगी चलो हे भगवान, हाँ भगवान तो है, तो कब याद आता है बोलो, थोड़ी कुछ आदमी तो हे भगवान कहती है, खूब मजा आता है तो कौन भगवान किसको भगवान। मेरे मुंह से भी ऐसा निकला देगा, तो गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मेरे मुंह से एकदम निकले हे भगवान, मेरे गुरु जी बोले हे भगवान बोलेगा, वो भगवान नहीं बोल सकता। क्या समझ आया? हे भगवान बोलते हो, भगवान बोला, अभी क्या बोलोगे आप? हमें पण कोई कितने खराब करे अपन दुखी नहीं होना पड़े, जज उसको थोड़ा बोल दे ना, बोल दे थोड़ा सा, फिर धीरे से बोल, तुम्हें आगे નથી આ કર્મનો ઉદય પણ તમે નથી, તમે તો ખરેખર ખુદ ભગવાન છો, ભૂલેલા છો, આ વાત બરોબર છે, ભૂલેલા છો પણ જોતા ભગવાન પછી દે हो तुम्हें भगवान भगवान दिखता है, अरे हमें भगवान भगवान दिखता है तो अंतराय करता है। अंतराय वाले क्या करते हैं पता है, जब देखो जब आत्मा आत्मा की बात करते हैं तो थक गई थी आत्मा से, आत्मा अंतराय मान रहा है, क्या करना है? कई लोग मिलेंगे आपको अपनी रुचि वाले सब नहीं मिलेंगे, मैं जो आत्मा आत्मा करता हूँ, जब देखो जब धर्म 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 इनको सांस का कीड़ा बन जाओ तो बचाओ, हाँ मस्त अपन तो माता फेर दी, ठीक है तेरा तू जा, लेकिन आत्मा के नाम पर चिढ़ना नहीं, आत्मा के नाम पर चिढ़ना नहीं, चिढ़ाना भी नहीं, किसी को चिढ़ाना नहीं और चिढ़ाना બધા ભગવાન છો ને બધા ભગવાન થાઓ, એ શુભેચ્છા, ये शुभेच्छा बात करा। कभी कोई को लिखना पड़े तो इतना लिखना पड़ता है, इससे ज्यादा लिखने का कुछ नहीं। बहुत मैं देखता हूँ क्या क्या लिखते रहते हैं साधु लोग भी, उनको खुश करने के लिए वो डायरी में क्या क्या लिखते रहते हैं उल्टा सीधा। अरे अपना तो एक ही मंत्र है, बद्दा भगवान छो हाउ ये शुभेच्छा। क्या कहा? चलो आगे चलो। ध्रुव स्वभाव में शंका नहीं। अब ये सुनो भैया, ध्रुव स्वभाव में 8 अंग, समय दृष्टि के 8, पहले पढ़ा दिए सब 8 अंग, अभी पढ़ाई तो हम एक लाइन में बता रहे हैं। ध्रुव स्वभाव में शंका नहीं, निशंकित हो गया। ध्रुव स्वभाव में निर्मल पर्याय की भी वांछा नहीं, निकांक्षित हो गया। धीरे धीरे हाँ वही है ना, निर्मल पर्याय की भी कांक्षा नहीं रहेगी। हाँ रहे हुए विकारों के प्रति ग्लानि नहीं रहेगी। उल्टा पढ़ा बनते राग देश को बोलते ऐसे करोगे, अरे राग देश बुरा नहीं है, तू उधर देखता ही बुरा है। क्या बोला? राग देश बुरा नहीं है, राग देश पैदा क्यों बुरा है? बस ठीक, तो रहे हुए विकार के प्रति गिलानी नहीं, निकाल कथित व्यवहार में प्रमाण साधक होने से मूड नहीं होता, मूड दृष्टि। जो स्वभाव से विरुद्ध की प्रशंसा एवं स्तुति असंभव, असंभव है। जो स्वभाव से विरुद्ध की प्रशंसा हो स्तुति असंभव। और शुद्ध ज्ञान को जानकर निर्वाहता हो, आत्मबोध पाकर निहाल हो गया, सर्व समाधान हो गया। एक को भूलने पर समस्त पापों का बंद और एक को जानने पर समस्त आराधना प्रारंभ हो गई और पूरी भी हो। एक को ही जानने पर आराधना प्रारंभ भी हुई और पूरी भी हुई और पूरी भी हुई। ये सब आठों कर्मों का हो गया। कोई कर्म बचा तो पूछ लेना, साधा असाधा हम दक्षिणावर्ती कर्म नहीं खा सकते, आप उसको भी नहीं। जो आंखों से बाहर देखना चाहता है उसको दक्षिणावर्ती मतलब होता है, और जो अतिथि दर्शन से देखना चाहते हैं उनको दक्षिणावर्ती कर्म का बंधन नहीं होगा। अब इस सूत्र आपको वो से मिल जाएंगे, आगे 10 बार सूत्र का मिल जाएंगे। दूसरा देख नहीं सके, दूसरों का भला नहीं देख सके, दूसरों का अच्छा नहीं देख सके, वो सब खराब होने वाली स्थिति।
और दूसरों को भगवान ना दिखा सके उसको भी दक्षिणावर्णी का मतलब है। क्या बोलिए जल्दी बोलिए, बोलो बोलो बोलो। तो अच्छा दे सके दूसरी लाइन बोलो पहले तो। दूसरों को भगवान दिखाना चाहिए। दूसरों को भगवान नहीं देखते हो दिखाते, इसलिए दक्षिणावर्णी कर्म का आश्रम बंद होता है। बोलो दूसरों को भगवान दिखा ना सके देखा सके। बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल ही पड़ती है किसी को भगवान देखी और भगवान ये कहां से निकल के आ गए और समाज को बदनाम कर रहे हैं, जैन शासन को बदनाम कर रहे हैं। तू क्या कर रहा है? ध्यान रख, जैन शासन में जो भी आया है एक ना एक दिन पवित्र हो जाएगा। तू ध्यान रख, हॉस्पिटल में आया था सही हो जाएगा। तू घृणा मत कर। मोक्ष मार्ग में अच्छे लोगों को आना चाहिए, खराब लोगों को आना चाहिए। सभी लोग बोलो बुरे लोग वही सुधरते हैं। हाँ, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अंतराय का शोषण समझ में आना, सब अंतराय का शोषण है। एक बात रहेगी थोड़ी चल पूरी कर दूसरा नहीं फिर बता दो। ठीक, उसको क्या हो गया? अरे कोई कहानी चल रही थी, बीच में बहुत छुपा। एक सुखगायक नाम का लंका का लड़का था। हाँ, अपा स्वामी के पास आया सुखगायक नाम का। तो सुखगायक जो था वो बोला, अरे करने को तो कुछ ही नहीं बचा, एक बस एक ध्रुव ही रहा बस। तो ध्रुव ओ मेरी तो महामाई मेरी सत्ता आनंद से आ गया। दुनिया को चमत्कार लगता था। अब क्या चमत्कार लगता था वो सुनना है, कहानी खत्म होने जा रही है। गुरु बनने तैयार नहीं, अभी गुरु बने जा रहे थे। क्या कहा? गुरु बनने तैयार तीर्थंकर गुरु बनते, गुरु बनने की रुचि नहीं और गुरु बने जाते। जो शिष्य नहीं बना रहे थे उनके शिष्य बन रहे थे। जो समझा नहीं रहे थे उनके निकट लोग समझ रहे थे। जो समझा नहीं रहे थे, आपने देखा आप किसी को ज्यादा समझा तो छोड़ कर देता, और जो नहीं समझाता ना उसके पास जाके सलाह मांगते हैं, तुम बताओ। तो होता है ना, जो ज्यादा सलाह देता तो अपन भाग जाते, वो आता भी है भाग जाते। मैं बताइए सलाह दी मेरे पास ही भाग जाती है, मैं सलाह देता हूँ बहुत भाग जाती है, और मेरे को नहीं बोलो तो फिर बाद में धीरे से आती है। एक बात पूछना है, पूछो पूछते हैं तो बता। समझ में आया? प्रेरणा बिना प्रेरित हो रहे थे। बोलो साधु प्रेरणा नहीं दे रहे थे, वो सब लोग प्रेरित हो गए। सुविधाएं छूटने पर भी उपसर्ग परिसर में मुस्कुरा रहे थे। क्या सुविधाएं नहीं होने पर भी उपसर्ग परिसर में मुस्कुरा रहे। क्या जमा बिना पढ़े सुने केवल ज्ञान, कितना विरोधी अलंकार। बिना ही पढ़े सुने केवल ज्ञान, और नहीं जानने पर भी रिद्धि सिद्धि के भंडार। 64 रिद्धि नहीं जानने पर भी रिद्धि सिद्धि के भंडार, और फिर रिद्धि सिद्धियां भी उपेक्षा पाकर शोभा पा रही थी। तो क्या है? 64 रिद्धियों की उपेक्षा करते हैं, आदर नहीं करते हैं। ओ बहुत बढ़िया रिद्धि आ गई, मेरी 10 रिद्धि, मेरी तो रस रिद्धि है, मजा आ जाएगा रस रिद्धि खाओ तो मजा। वे एक भी रिद्धि का आदर नहीं करते, और फिर 64 रिद्धि भक्ति नहीं है उनके पास है, उन्हीं के पास सुबह पा रहे। कैसा हो सकता है? बिल्कुल पसंद नहीं करे उनकी सुबह बढ़ गई। 64 रिद्धियां सुबह पा रही थी, उपेक्षा पाकर भी। भंडार 64 रिद्धि कैसी थी पता है? भंडार में भंगार बनकर क्या समझ में आया? भंडार में भंगार बनकर रिद्धियां अपने को धन्य हो गई थी। रिद्धियां अपने को धन्य हो गई थी। हम तो भैया इनके पास रहने से वहीं सुबह बढ़ गई। समझ आया? जैसे आप कह रहे लाठी में वो एक कोने रख देते आप, तो वो सुबह मारेगा। हम किन के हाथों में? हाँ हम किन के हाथों में?
वो सुबह बारी ऐसी 64 रिद्धियां आत्मा तो उनका आदर नहीं करते। भंडार में भंगार के स्थिति है वो भंगार नहीं ना कवाड़ा कवाड़ा कवाड़े की तरह बड़े माल कोई हमें था भी नहीं दिखा भी नहीं। क्या कहा? माल कोई था भी नहीं और दिखा भी नहीं। अब्बा स्वामी के पास आकर वो सुन गया कि माल की और था भी नहीं और दिखा भी नहीं। सब चल पड़ा मन होकर निर्गंध दिगंबर मिल गया माल फल। क्या दो चीज मिली? क्या मिला? माल मिल गया और माल फल मिल गया। मैंने रत्नात्रय और केवल ज्ञान। एक दिवस मुक्ति का किसी को कोई आश्चर्य नहीं। कहानी खत्म। एक दिवस क्या क्या मिल गया? एक लाइन में माल मिल गया, माल फल मिल गया, केवल ज्ञान गया, रत्नात्रय हो गया और एक दिवस मोक्ष ही हो गया। किसी को अचंभा नहीं, किसी को आश्चर्य नहीं। क्यों आश्चर्य था? अरे दूध में शक्कर डाली मीठा हो गया तो आश्चर्य क्या? दूध में शक्कर डाली तो दूध मीठा हो गया तो आश्चर्य। आमा अचंबा नी सुबात से अनेरी सुबात से क्या? आमा अनेरी सुबात से छोटी सी पर्याय नानिया पर्याय करती मोटी आमा अनेरी सुबात से। फिर क्या हुआ? उनका मोक्ष हो गया एक का। लेकिन परम गुरु में तो नहीं बैठ नहीं थे। कौन? अब्बा स्वामी। तो गुरु परम गुरु को झुक गए। गुरु से परम गुरु बन गया और गुरु गुरु ही रह गई। तो गुरु परम गुरु को झुक गए। हमारी ये कहानी खत्म हो गई। एक अब और कोई धर्म मांग लेंगे तो बता देंगे। अभी थोड़ी बात बीच में रह गई। अंतराय कर्म के बारे में भ्रांति व्यवहार नहीं से स्कूल बनाने की वजह से हम स्कूल ही घटाते रहते हैं। मैंने पूरे जीवन सुना है स्कूल दान अंतराय। मेरी मम्मी कहती थी कि भैया मेरे पिताजी मुझे दंड देते थे, इसको रोटी में दे। क्या दंड देते थे? पट्टा नहीं था, रोटी में। और मेरी मम्मी कहती तुम चुप करो जो मत। क्यों? हाँ फिर हमें भोजन नहीं मिलेगा, हम साथ बन जाएंगे तो हमें आहार नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं मिलेगी। तो ऐसे कर्म मत करो, तुम तो और मारो पीटो सताओ बांधो कैसे करो। उसमें मुझे अंतराय नहीं दिखता था। उन्हें क्या दिखता था कि रोटी नहीं देंगे तो अंतराय कर्म बनेगा। तो मैं भी सोचता था अंतराय आज ना भगवान वाले वैसे कहते हैं। उन्होंने मुंह में बनवा दी थी तो हमको अंतराय पड़ गया। 6 महीने 7 महीने 9 दिन उनको आहार नहीं है। कितने महीने? अंतराय का उदय कब कितना हुआ? 6 महीने तो खुद मर्जी से ही नहीं गए आहार लेने। 6 महीने तो आहार लेने खुद ही नहीं गए। वो अंतराय का उदय थोड़ी था। आज आप उपवास करेंगे तो अंतराय को उपवास करना 6 महीने का उपवास था आदिनाथ भगवान को और 7 महीने 9 दिन फिर आहार की विधि नहीं मिली। वो अंतराय का। कौन सा अंतराय का उदय? लाभांतराय। कौन सा उदय है? लाभांतराय का उदय है। लेकिन ये बात साची न थी, ये तो असतत विधि का उदय। क्यों? सुधा वेदी का उदय और सुधा को भोजन नहीं मिल रहा है तो अंतराय तो वहां पड़ा है। तो अंतराय वो अंतराय कर्म नहीं है, ये तो घातीय कर्म है अंतराय। यदि भोजन नहीं मिलना अपन अंतराय कर्म का उदय मानेंगे तो सिद्ध रोमन को अंतराय का उदय मानना पड़ेगा। नहीं क्यों? सिद्ध रोमन को रोटी नहीं मिलती। पॉइंट पकड़ में सुधा वेदनी को भोजन नहीं मिला, वो असद वेदनी है। पकड़ में आया कुछ? लेकिन समझाने के लिए आम पब्लिक को वो अंतराय कह करके समझाया है। मैंने पहले कहा था केवल ज्ञान कर्म में बात लोगों को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? घातीय कर्म में कौन सी प्रकृति है? अनुजीवी की प्रतिजीवी समझते हैं? अनुजीवी प्रतिजीवी
पाए जाते हैं वो प्रतिजीवी होते हैं। तो 4 घातीय क्रम है अनुजीवी और 4 अघातीय क्रम है प्रतिजीवी। प्रतिजीवी अनुजीवी प्रतिजीवी है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर। ये क्या चीज है? अनुजीवी। इनका घात करता है तो घातीय क्रम, बराबर? बोलो बोल पीछे पीछे बोला क्यों? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर ये आत्मा के अनुजीवी गुण हैं। ये आत्मा के अनुसार जीते हैं इसलिए अनुजीवी। आत्मा के अनुसार जीते हैं अनुजीवी। इनमें घात होता है तो अनुजीवी घात करे तो घातीय क्रम कहलाता है। और जो प्रतिजीवी होता है उनका आश्रित होते हैं वेदनी, आयु, गोत्र, एक है बहुत कल विभागी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ अंतराय कर्म घातीय कर्म है तो ये वेदनी में कहाँ से आ गया? में है कैसे? में है पूछना आपस में, पढ़ाई करना है इसकी। ये क्या है? मैं फिर बोला, तीसरी बार बोल रहा हूँ। सूक्ष्म बातें लोगों को समझ में नहीं आती तो निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं से स्कूल करके समझाते हैं, लेकिन वो सच्ची नहीं, क्योंकि आप अलग से में घटा हुए को 4 घातीय कर्म का उदय है कि नहीं? तो फिर आर नहीं मिलता तो कोई को दान नहीं देता तो बोलो भोग ही नहीं करते। बोलो क्या भोग करते हैं? समझ ना आपस में खुद में अनंत दान अब वो समझाने के 4-5 भेद किए। वास्तव में तो योग का वेद करते हैं कि अंतराय कर्म का अभाव। तो प्रति समय दुख का वेदन करते हैं भोग अंतराय का अभाव, फिर उसी ध्रुव को बारंबार भोगते हैं वो भोग अंतराय का उदय अभाव। और स्वयं स्वयं में लाभ को प्राप्त हो गए हैं ये लाभांतराय का अभाव। लाभांतराय का अभाव प्रति समय दुख का भोग करते हैं। अब एक समय में एक ही पर्याय का भोग करते हैं वो भोग अपनी पर्याय अपने को देते हैं, किसी और को नहीं देते। अपना सुख किसी को नहीं देते। तो कंटिन्यू दान चल रहा है, दानांतराय का अभाव। कंटिन्यू आनंद सुख अपने को दे रहे हैं, ये दानांतराय का अभाव हुआ। हाँ, वेदनी और अंतराय इसलिए समझ में आ रहा है कि हमने अभी तक उल्टी पढ़ाई पढ़ी है। पढ़ी सभी पढ़ी, मैंने पढ़ी थी। ये तो हमारे एक वक्ता थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया बहुत अच्छा। 40 साल पहले, 45 साल पहले, तब से वो पकड़ आई बात। समझ में आया? एक्चुअली समझाते हैं बाहर से। केला कैसा होता है? हरा की पीला? समझ में आएगी ना? ऐसे ही समझाने का तरीका है हरा पीला। तो ऐसे अंतराय के हम समझाएं कैसे? आप बताओ कैसे समझाएं आम पब्लिक को? तो बाहर से समझाया, तू दान नहीं दे पाता, तेरे को लाभ नहीं हो रहा बिजनेस में, बहुत मिल जाएंगे तेरे को बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, तो लाभ अंतराय का तेरे को ऐसे करने के लिए ऐसा काला धागा पे मतलब कर ऐसा गंदा ताबीज मार। हाँ बस समझ में आया? छुदा बेचने का तो लाभ नहीं हो रहा तो अंतराय। अब वो अंतराय उसी संबंधित है, इसका नहीं है ये अंतराय कर्म का। अंतराय कर्म का उदय में तो आत्मा में नुकसान होना चाहिए। आत्मा में और क्या जो समझाने की शैली हो गया। हम तो कह रहे लाभांतराय में वही कहते हैं, हमें व्यापार में लाभ नहीं हो रहा तो लाभांतराय का उदय। अरे वो तो असाधा वेदनी का उदय। यदि कहना हो अच्छी भाषा में तो साधा वेदनी का अनुदय। फर्क पड़ रहा है? क्यों? साता वेदी में तो धन आता है, कैसे आता पैसा घर में? सुविधा कैसे मिलती है आपको? वो भी तो शरीर की सुविधा का लिए मकान का लिए मिलता है, भोजन ऐसा कहीं के लिए मिलता है। तो साता वेदी से कनेक्ट है पूरा, आत्मा से तो नहीं। अब अपनी समझ में आई अपन क्या कर रहे हैं? हम तो लाभांतराय का ऐसा समझा था, लेकिन सिद्धों में सब ऐसा समझा, खुद में ही समझा। बिल्कुल सिद्ध भगवान को लाभांतराय का क्षय हो गया कि नहीं? अंतराय का क्षय हो गया तो क्या लाभ हुआ कि अनंत सुख अपने को ही दे रहे हैं, अनंत सुख
नहीं ले रहे हैं, अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं और अनंत सुख भोगने की शक्ति है। बराबर? ये तो 5 वेद की भी जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए भेद किया है। हर एक घर तो ध्रुव का निरंतर भोग करना ही। बोलो आगे बोलो। अंतराय कर्म का ये तो समझाने की बहुत भेद करते हैं। सूक्ष्म बात इतनी है कि निरंतराय आत्मा का भोग करते हैं। मोहनीय कर्म के कारण क्षय के कारण नहीं हो रहा। हाँ, मोहिनी का भी क्षय होगा। 4 घातीय कर्म तो चारों का क्षय होगा। उसकी वजह से हो रहा है कि अंतराय कर्म के निवारण की वजह से अनंत सुख का जो उपभोग कर रहा है। हाँ, वो सारा का सारा अंतराय कर्म की जो प्रकृतियां थी ना, उनका अभाव होगा। क्या होगा? कैसे होगा? इसे पढ़ाने के लिए कल पढ़ाएंगे आपको सर्व विशुद्ध ज्ञान। इसकी चर्चा होगी अभी जो आपने प्रश्न उठाया ना, इसकी चर्चा कर बहुत विस्तार है। बहुत मिक्स होता है। अपने ऐसा लगता है कर्म मेरे को राग करा रहे हैं और मैं राग करता हूँ तो कर्म बनते हैं। सच्ची बात है कि नहीं? कर्म को लेकर राग करते हैं और राग करने से कर्म बनते हैं, तो मोक्ष तो कभी होगा ही नहीं। मोक्ष कैसे होगा बोलो? जब हम भाव कर्म करेंगे तो द्रव्य कर्म हो जाएगा, भाव कर्म विचार तो छूटेगी नहीं कभी। बोलो इसका उत्तर कल देंगे, इसका उत्तर देंगे। क्या अब समझ में आ गया? अंतरायण डालना हो क्या करो? एक लाइन में जवाब। निरंतर रहने वाले ध्रुव का वेदन कर, रो मत। रोना किसे कहते हैं पता है? ध्रुव को तो देखता नहीं, पहिला देखता है तो रोते ही रहता है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो देखो, एक भी सिंगल पर्सन, करोड़पति हो, अरबपति हो, एसी बैठा, कूलर बैठा, सब बैठा, भंडार बने तो भी रोता। देख लेना, देख लेना। हाँ, निरंतर ध्रुव को देख, देख लेना। कभी इधर देखो तो रोते रहो। देख लेना, 10 आइटम खा लो तो 11वें को रो, 11वां खाओगे तो 12वें को रो। कोई ने आपको बस में भेंट की, बस ला दिया ना तुमने आपको, अब एक का थोड़ा छेद है, नहीं देखते जब तक कोई तकलीफ नहीं थी। बहुत बढ़िया कपड़ा लग रहा था, खूब बढ़िया, सेठ ने बहुत अच्छा कपड़ा दिया और बोलते ऐसे सब के कपड़े साजे थे और अपना कितना छेद सबके अच्छे होते हैं। अब कपड़ा तो पहन लिया, शरीर को नो प्रॉब्लम, नो अंतराय, शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं। और आज मां घातीय कर्म, जागरण दुखी हो, जागरण दुखी, बाहर देखेगा तो रोएगा। ध्रुव के सिवा कोई सुखी करने वाला नहीं, ध्रुव के सिवा कोई सुख मिलने वाला नहीं। कितनी खुशी की बात है कि हर पर्याय में ध्रुव अवेलेबल है। ये तो अनअवेलेबल है, ये तो अनअवेलेबल। तुम शरीर को देखोगे तो भी दुखी हो जाओगे। अब एक जीवन हो रही है और 10-5 साल और 2-4 साल और 1 साल चल रोगे, इसे देखो तो रोगे, इसे देखोगे पक्का रोगे। ध्रुव को देखो, हर पर्याय में ध्रुव अवेलेबल, और यहाँ तो अवेलेबल है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, धीरे धीरे बस हो गया। निज निज में बसाई अनंत उपकार, जिसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतवार।
क्योंकि ग्रुप